मानव मन में उत्पन्न विचार संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करना लोकगीत। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुखबोले चित्र होते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर बैठी है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार गीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। पंडित नेहरू के अनुसार गीत भारतीय जन समुदाय की आत्मा है। महात्मा गांधी के अनुसार लोकगीत भारतीय जनता की भाषा एवं संस्कृति के पहरेदार है। द स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलर माइथोलॉजी एंड लेजेंड के अनुसार लोकगीत जनसमूह द्वारा रचित संगीत में काव्य रचनाएं हैं जिनका लेखनी एवं छपाई से संबंध नहीं होकर अविरत रूप से मौखिक रचना से उपलब्ध है। गीत मौखिक रूप में उपलब्ध है अर्थात लेखक अज्ञात है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष की अधिकता मिलती है। गीत मानक भाषा में अर्थात क्षेत्रीय बोलियों में पशु पक्षी पेड़ पौधे इत्यादि का मानवीकरण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति को स्थानांतरित करने हेतु मुख्य वाक्य की भूमिका निभाते हैं। सामाजिक व लोक जीवन का सजीव वर्णन है। राज्य गीत केसरिया बालम पधारोनी मारे देश राज्य गीत का दर्जा 27 नवंबर 2010 को मिला था। इसे प्रथम बार बांगीबाई उदयपुर गाया गया था। सर्वाधिक बार इसे अल्लाह जिलाए बाई ने गाया है। ये मानशैली का गीत है। इसमें वियोग बहु नजर आता है। ये राज्य का प्रतिनिधि गीत है। राज्य का आदर्श गीत है। धरती दोहराई कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित है। लोकगीतों को 3 भागों में बांटा गया है। क्षेत्रीय लोकगीत वह गीत जो संपूर्ण राजस्थान में लोकप्रिय नहीं है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश के गीत शेखावाटी बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ एवं सिरोही तक के भूभाग में मध्य प्रदेश में शामिल है। इस क्षेत्र के गीतों में वियोग या विरह की प्रधानता होती है। उच्च ध्वनि व लंबे शोर इस क्षेत्र के गीतों की मुख्य विशेषता है। वियोग या विरह गीत कांगा कुर्चा जोरावा मुख्यतः जैसलमेर में गाया जाता है। पीपली सूपना और लावणी मुख्य गीत है विरह गीत के। कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है। राजस्थान में शरण स्थली किंचन गांव उपलब्धि है। पीपली शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। लावणी ये मराठी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ बुलावा देना है। महाराष्ट्र में ये भक्ति या धार्मिक गीत है। मध्य प्रदेश के प्रेम गीत में घूघरी केवड़ा काचबा रतन राणा और दाम्पत्य प्रेम के गीत है पाला मिश्री बरबुटिया। लीलगर ओढ़नी रखने वाले व्यक्ति को लीलगर कहते हैं। संयुक्त परिवार परंपरा का प्रतीक गीत है लीलगर। इंडोणी महिलाएं पानी लाते समय गाती है। इंडोणी चुमली को कहते हैं। पनियारी पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश देती है। पनियारी गीत के अंदर पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया जाता है। गोरबंद शेखावाटी व बीकानेर क्षेत्र में ऊँट का श्रृंगार करते समय गाया जाने वाला गीत है। ऊँट के मुख्य आभूषण गोरबंद गला गिरबान नाक पिलान पीठ और पछनी पूंछ है। जीरा प्रियतम को जीरा पसंद नहीं बोलने की सलाह देते हुए मुख्यतः जालोर जिले का गीत है। कलाल ये एक शराबी गीत है जो सवाल जवाब शैली में गाया जाता है। दारूड़ी शराब की प्रशंसा में गाते हैं। पपैया आदर्श दाम्पत्य जीवन का परिचय गीत है। एक अविवाहित कन्या व विवाहित युवक के प्रणय के प्रेम का वर्णन है। मोरिया गीत बरसात आगमन की प्रतीक्षा में गाया जाता है। सगाई के पश्चात विवाह में देरी का संदेश दिया जाता है। नीमबूढ़ा और नारंगी गीत प्रियतम को महिला द्वारा गर्भवती होने की सूचना देने हेतु नीमबूढ़ा गीत लंगा जाति का पारंपरिक गीत है। डोला मारू ये एक प्रेम कथा पर आधारित गीत है जो सिरोही जिले में ढाडी जाति के लोग गाते हैं। डोला मारूरा दुआ नामक पुस्तक कवि कलोल द्वारा रचित है। बघेरा गांव अजमेर में डोला मारू का तोरण द्वार निर्मित किया गया। ऊँट पर सवार नामक नायिका का चित्र डोला मारू से संबंधित होता है। डोला मारू के सर्वाधिक चित्र जोधपुर जिले में है। डोला नरवर एमपी के राजकुमार थे। इनका वास्तविक नाम सालक कंवर और विवाह के समय आयु 3 वर्ष थी। वह मारू का वास्तविक नाम मरवाण था जिसकी आयु 1.5 वर्ष थी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में आयोजित गलालेंग कथा के समय डोला मारू की चित्रकला की प्रदर्शनी आयोजित होती है। कडाना युद्ध में शहीद हुए गुलाल सिंह की जीवनी पर आधारित एक लोक कथा गलालेंग है। मूमल गीत लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल थी। मूमल का नक्शे सिख
तक सुंदरता का वर्णन अर्थात श्रृंगारिक लोकगीत है। प्रसिद्ध कलाकार इसका दापू खाबाड़ली है जो 14 भाषाओं में इस गीत को गा सकता है। मिस मुंबल 2025 का कोमल सिद्ध बीकानेर को दिया गया था। महेंद्र मुंबल की प्रेम कथा के लेखक मीनाक्षी स्वामी है और मुंबल बुक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी। महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था। महेंद्र की ऊँट का नाम चीतल था। बणेत कठिन परिश्रम के बाद थकावट को दूर करने हेतु बणेत गीत गाया जाता है। मैदानी बाग के लोकगीत। मैदानी बाग में ढूंढाड़ पूर्वी राजस्थान हाड़ होती, ये एक युगल लोकगीत है। इसमें आक्रामक प्रेम है, शांत व श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। चिरमी गीत ससुराल से पियर जाने हेतु भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाया जाता है। मुख्य रूप से मालवा प्रदेश का गीत है। कांक्षिया ये एक श्रृंगारिक लोकगीत है जिसमें महिला प्रियतम की सुंदरता का वर्णन करती है। कुंभकर्ण या नारंगी गीत काल्पनिक तारागढ़ की रक्षा हेतु शहीद हुए कुंभारडा की स्मृति में गाया जाता है। ये बूंदी जिले का मुख्य गीत है। ये वीर रस का गीत है जो सिंधु राग में गाते हैं। बिछुड़ा गीत हाड़ौती क्षेत्र में बिच्छू काटने के बाद एक महिला प्रियतम को दूसरे विवाह का संदेश देते हुए गाती है। रथवई मेव जाति की महिलाएं द्वारा गाया जाता है। रणबाजा मेव जाति का युगल गीत है। हिचकी मेवात प्रदेश का विरह गीत है। रसिया भगवान कृष्ण की प्रशंसा में गाया जाता है। होली के अवसर पर बम नृत्य के समय पुरुषों द्वारा गाया जाता है। पंचीड़ा वर्तमान ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले व उत्सव के समय लोगों को जागृत करने हेतु गाया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित यह गीत सर्वप्रथम बिजुलिया किसान आंदोलन में गाया गया। सीटने प्राचीन काल से चला आ रहा एक काली गीत है जो समाधि व समधन के व्यंग्य पर आधारित है। सीटने पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत मेवाड़ प्लस वागड़ प्लस जनजाति और युगल गीत आते हैं इसमें। इस क्षेत्र के अधिकांश गीत युगल गीत है जो आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। हमसीड़ो भील जनजाति का युगल गीत है। सूटियो भील महिला का एक विरह गीत है। लालर पटेलिया बिछिया नखिया माचर ऊँट की सवारी नाव की सवारी आदि लोकगीत पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। भक्ति या धार्मिक गीत वह लोकगीत जो किसी देवी देवता संत संप्रदाय या किसी धार्मिक मान्यता पर आधारित हो उसे भक्ति गीत कहते हैं। चिरजा चारण लोक देवियों की स्तुति या गीत को चिरजा कहते हैं। चिरजा के दो प्रकार होते हैं, धड़ाऊ और संगाऊ। संकट के समय धड़ाऊ गाते हैं, साधारण समय में संगाऊ गाते हैं। लांगुरिया या जोगनिया लांगुरिया गीत केला देवी के लोकगीत है। प्रसिद्ध कलाकार नारायण सिंह बेंगणियार है इसका। ब्यावले रामदेव जी के लोकगीत ब्यावले होते हैं जिसे तंदूरा चौतारा या तानपुरा की सहायता से गाए जाते हैं। चावली गोगा जी के और डूंगर जी ज्वार जी के गीतों को चावली कहते हैं। वाद्य यंत्र डेरू होता है। बगड़ावत देवनारायण जी का लोकगीत है। वाद्य यंत्र जंतर होता है। देवनारायण जी के पिता साहिबोज कुल 24 भाई थे जो गोरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए जिन्हें बगड़ावत कहा गया। टेर तेजा जी का गीत है। वाद्य यंत्र अलगोजा रामनाथ चौधरी बजाता है अलगोजा। यह किसानों का प्रेरक गीत है जो कृषि कार्य के समय गाया जाता है। पवाड़ी महापुरुषों की लोकगाथा पवाड़ी कहलाते हैं। बापू जी के पवाड़े प्रसिद्ध है। माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। जखड़िया मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीर ओलियों की प्रशंसा में गाया जाए। अम्बो मोरिया अपने इष्ट देवता की आराधना में घर की सुख समृद्धि हेतु अम्बो मोरिया गाया जाता है। रानी सती जीण माता दियाड़ी माता और शीतला माता के गीत लोकप्रिय हैं। धार्मिक यात्राओं के समय पतवारी माता के गीत गाए जाते हैं। राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का गीत सर्वाधिक लंबा जो कनफेटे जोगी सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। शिशु जन्म के लोकगीत हूँ संतान प्राप्ति हेतु ससुराल से पीर जाते समय गर्भवती महिला की विदाई में गाया जाता है। पड़ावल्यो प्रसूता की सामान्य स्थिति में अनेक कामनाएं हेतु गाया जाता है। जच्चा या ओलर शिशु जन्म की खुशी में बेमाता गीत शिशु के अच्छे भाग्य निर्धारण हेतु गाया जाता है। पीड़ा गीत भी गाया जाता है। वैवाहिक गीत सेजा गीत अच्छे वर की कामना हेतु सेजा गीत गाया जाता है। विवाह का प्रथम गीत विनायक होता है। हल्दी रिवाज के समय पिट्टी गीत गाया जाता है। बनोला या बंदोला विवाह से पहले वर वधू के रिश्तेदार द्वारा वर वधू को घर बुलाकर भोजन करवाते समय गाया जाता है। कुकड़ी गीत राती जोगा का अंतिम गीत होता है। सांसी जाति में विवाह से पहले लड़की द्वारा अपने चरित्र की परीक्षा देना कुकड़ी कहलाता है। काजलियो गीत दूल्हे को बुरी नज़र से बचाने हेतु काजलियो गीत गाया जाता है। घोड़ी बारात निकासी के समय वर पक्ष की महिलाओं द्वारा घोड़ी गीत गाया जाता है। खोड़ियो
बारात निकासी के पश्चात वर पक्ष की महिलाएं द्वारा रचा जाने वाला सॉन्ग टूटियो कहलाता है और इस रस्म के समय गाया जाने वाला गीत कौड़ियों गीत कहलाता है। जला वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीत गाती है। झिलमिल या कुकुड़ चेला मेला अर्थ है इसमें वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। सेवरड़ा या प्रणय पैरों के समय गाया जाता है। कामड़ पैरों के समय वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। उल्लू या कोई लड़ी विदाई का मार्मिक गीत है। दुपट्टा दूल्हे की सालियों द्वारा विदाई के समय गाया जाता है। चकड़ी गीत विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों के गीत होते हैं। हिरौनी नवविवाहित ससुराल में प्रथम बार कलेवा किया जाता है जिसे हिरौनी कहा जाता है। जुआ जुई वैवाहिक खेल जुआ जुई के समय गाया जाने वाला गीत होता है। चिरामा विवाह के बाद प्रथम बार नवविवाहिता के ससुराल से पिए जाते समय वर पक्ष की महिलाएं गाती है। फलसड़ा मेहमानों के स्वागत में गाया जाता है। प्रभातिया या बिहना विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है। बन्ना बन्नी विवाह से पूर्व की प्रेमाकांक्षाओं का वर्णन होता है। बात या मायरा बात मायरा के समय बीरा गीत बात लेके विवाह के स्वागत में गाते हैं। नागर ब्राह्मणी बात बढ़ते समय दोनों पक्ष की महिलाएं द्वारा जूलरियों बात की विदाई के समय गाते हैं। बधावा गीत विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर शुभ संदेश प्रेषित करने हेतु बधावा गीत गाते हैं। मृत्यु के अवसर पर छेड़े शिशु मृत्यु पर छेड़े लोकगीत छेड़े गाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर राणो गाया जाता है। अरजस संत मीराबाई के पद अरजस कहलाते हैं। जो नाथद्वारा क्षेत्र में कृष्ण भक्ति को समर्पित है। शेखावाटी क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर अरजस गाते हैं। हर्रा हिंडोला राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में किणरी सीरत माथे गाए जावे या किसी की मृत्यु पर गाया जाता है। हर्रा हिंडोला दीपावली पर हीड़ हरणो लोवड़ी आदि गीत गाते हैं। दीपावली से 15 दिन पहले बालकों की टोलियों गांव में घूमते हुए गीत गाती है। गुड़लिया दीपावली से 15 दिन पहले लड़कियों द्वारा मेवाड़ में गाया जाता है। होली के अवसर पर होरी फाग रंगीला धमाल आदि गाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा गाया जाता है। होली फाग रंगीला शेखावाटी क्षेत्र में छोटे बच्चों के द्वारा धमाल। गणगौर पर जगमाल जो कि मल्लीलाल जी के पुत्र थे। गिंदोली अहमदाबाद मोहम्मद बेग की पुत्री थी। गुड़ला अजमेर सूबेदार मल्लू खां का सेनापति। छोटी तीज पर इंडोलिया गीत गाया जाता है। प्रतिवर्ष पुष्कर अजमेर में इंडोलिया उत्सव का आयोजन होता है। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों पर नृत्य ताल के साथ गाया जाने वाला मुख्य लोकगीत है। विभिन्न उत्सवों पर नृत्य ताल के साथ गाया जाने वाला मुख्य लोकगीत है। चरचरी बेणजारी लस्कारिया आला आला सहरिया जनजाति का गीत है। लस्कारिया कच्ची घोड़ी नृत्य के समय शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। बेणजारी पश्चिम उत्तर शैली में गाया जाता है। विदेश जाकर व्यापार करने की सलाह पुरुष को दी जाती है। ऋतु आधारित लोकगीत ग्रीष्म ऋतु दोपहर के समय सारंग गीत गाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में शरद ऋतु में नवेचर गीत गाया जाता है। वर्षा ऋतु में बादली पीपली मुरमुरिया गीत गाया जाता है। हेमंत ऋतु में मोलिया गीत गाया जाता है। वसंत ऋतु में होलकर जो पीले रंग के वस्त्र पहनकर गाते हैं। गायन शैली राजस्थान में कुल 5 गायन शैली है। तालबंदी गायन शैली ये प्रसिद्ध है पूर्वी राजस्थान में करौली धौलपुर सवाई माधोपुर में। पहले से रचित पदों को समूह में गाना तालबंदी है। वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। प्रसिद्ध कलाकार मथुरा निवासी राम गोविंद है। औरंगजेब के दरबार से विस्थापित कलाकारों द्वारा विकसित गायन शैली है। हवेली गायन शैली प्रसिद्ध नाथ द्वारा की है। वाद्य यंत्र हारमोनियम बजाया जाता है। धार्मिक या भक्ति गीत गाए जाते हैं। औरंगजेब के काल में बंद कमरों में विकसित गायन शैली है। लंगा गायन शैली लंगा जाति द्वारा विकसित शैली है। लंगा जाति का मूल स्थान बड़वाना बालोतरा है। प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी और सतारा होता है। मुख्य गीत निम्बुड़ा होता है। लंगा कलाकारों की मंडली को जाट कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार अनवर का वासिन का और लाका का और करीम का है। मांगणियार शैली मांगणियार जाति द्वारा विकसित शैली। इस जाति का मूल स्थान सिंध प्रांत है जैसलमेर। खड़ताल और कामायचा वाद्य यंत्र मुख्य गीत मोमल है। इस शैली में 6 राग और 36 रागिनियों का समावेश किया जाता है। प्रमुख कलाकार दापू का बाड़ली साकर का सदी खा और रुक्मा देवी है। मांड गायन इस गायन शैली का विकास 10वीं से 11वीं सदी के मध्य जैसलमेर क्षेत्र में हुआ। मुख्य गीत केसरिया बालम और बाईसारो बेरो। यह गायन शैली राज्य महाराजा के संरक्षण में विकसित हुई।
इस शैली को लोकप्रिय बनाने के सर्वाधिक प्रयास बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा किया गया। राज दरबारों में विशेष मेहमानों के मनोरंजन हेतु इस शैली में गीत गाए जाते थे। वर्तमान में मांड 4 भागों में विभाजित है। जयपुरी मांड में बन्नो बेगम, नन्ही बाई खेतड़ी, कृष्ण भक्त प्लस मांड गायंती, नन्ही बाई, परवीना मिर्जा और बतूल बेगम है। बतूल बेगम डीडवाना निवासी लेकिन कर्मस्थली जयपुर रही। वर्ष 2005 में पद्मश्री से सम्मानित। 2022 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड 2021 दिया गया। ये मांड गायन के साथ भजन गायन का भी कार्य करती है। फ्रांस और ट्यूनीशिया सरकारों द्वारा सम्मानित है। ये जोधपुरी मांड में जमीलो बानो गौरी देवी है। उदयपुरी मांड में मांगी बाई है। बीकानेरी मांड में गौरी बाई है। राजस्थान की कोकिला गौरी बाई। आजन अल्लाह जिला बाई, इनके गुरु थे उस्ताद हुसैन चांद बख्श लंगड़ेवाला। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में मांड गायन का कार्य किया। 1982 में पद्मश्री से सम्मानित। 2003 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की कौन सी गायन शैली सर्वाधिक लोकप्रिय है? मांगणी यार। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायकी लंगा व मंगणियार को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय है कोमल कोठारी को। संगीत जीवी जातियाँ, वह जातियाँ जिन्होंने संगीत को आजीविका का मुख्य साधन बनाया उन्हें संगीत जीवी जातियाँ कहते हैं। भक्तन, वह वर्ग जो राज दरबार में नृत्य गायन का कार्य करता था। भाट, मुख्य कार्य वंशावली को संधारित करना। वंश की बही में प्राय पुरुषों का नाम अंकित होता है। रानी मंगाबाई जोधपुर रियासत से संबंधित है, जिसमें राज परिवार की महिलाओं की वंशावली है। कथक मूलतः बीकानेर जिला के सोबासर गांव से संबंधित है। कथक नृत्य के विभिन्न स्वरूपों का विकास करते हैं। सरगड़ा जाति शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध कच्ची घोड़ी नृत्य इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। सुशीर वाद्य यंत्र भरगू का प्रयोग करते हैं। जोगी सारंगी वाद्य यंत्र के साथ जीण माता, राजा भरतरी, गोपीचंद भक्त, पूर्णिमा निहालते के गीत गाते हैं। प्रवचन का कार्य भोपा करता है। रावल राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य नरमत इनके द्वारा विकसित किया गया है। प्रसिद्ध लोक नाट्य रम्मत इनके द्वारा विकसित किया गया। राणो सैनिकों के उत्साह हेतु युद्ध के अंतिम समय में नगाड़ा वादन का कार्य किया जाता है। अन्य जाति दाडी, डोली, मिरासी, लंगा, मंगणियार, भांड। भांड बहरूपिया कला में निपुण होता है, प्रसिद्ध है। बहरूपिया कला में जानकी लाल भांड राजस्थान का मंकी मैन कहते हैं इसे। नट कठपुतली कला में निपुण होते हैं। कान गोजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। और कलावंत संगीत की रस्म पीलू, असावरी, गोरमा राजस्थान के सबसे नवीनतम संगीत राग आविष्कर्ता पंडित विश्व मोहन भट्ट गोरमा के। पंडित विश्व मोहन भट्ट आविष्कारकर्ता गोरमा के। कालीगढ़ा सिंधु वीरस के गीत सिंधु में गाए जाते हैं। मारू, मांड, बज्जर, देसत